नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान से ड्रोन से पंजाब भेजे गए हथियार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद। लॉरेंस बम्बिहा भाऊ गैंग को सप्लाई होने थे हथियार। इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली एनसीआर में पाक से भेजे हथियार पकड़े गए। दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होना था पकड़े गए आरोपी पंजाब यूपी के रहने वाले। दिल्ली के रोहिणी से हथियार बरामद। तुर्की चाइना मेड हथियार बरामद। मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बता दें, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है। एक अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसके तहत लॉरेंस हिमांशु गैंग को सप्लाई होने वाले हथियार पकड़े गए हैं। इस मामले में पंजाब और यूपी के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई हथियारों में तुर्की और चीन में बने आधुनिक पिस्टल भी शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र से बरामद किया गया था। आरोपियों ने पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई की पुष्टि की है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अली शरर क्राइम एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, हथियार सप्लाई हो रहे हैं, क्या अपडेट है सर? नहीं, देखिए बिल्कुल सपना, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ ये लगी है क्योंकि जो पंजाब के रास्ते से दिल्ली और दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से मुंबई हथियार जाने थे, उनकी एक खेप पकड़ी गई है। और ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए से सरहद के पार हथियार भेजे गए थे, जो कि आधुनिक हथियार हैं और इंटरनेशनल ये ब्रांड है। इसके बारे में कहा जाता है कि इतनी शानदार पिस्टल कहलाती है कि यदि ये अपने निशाने पे आए तो ना तो ये गर्म होकर फटती है, ना ही इनका निशाना कहीं चुकता है। तो ज्यादातर इसे इन्हें शूटर, जो भी बड़े अपराधी हैं, वो इन पिस्टल को यूज करते हैं। तो ये पिस्टल भारत आई और भारत से अब ये तमाम जो गैंगस्टर गैंग है उनको सप्लाई होनी थी। जैसे लॉरेंस बिश्नोई, गोगी गैंग, भाऊ गैंग, ये उन तमाम गैंग को सप्लाई होनी थी। ये 4 सप्लाई गिरफ्तार किए हैं, जिनका ये कहना है कि अलग अलग इनको बाकायदा डिलीवरी देनी थी इन हथियारों की, और भी हथियार आने थे। ये पहला खेप क्राइम ब्रांच ने बरामद किया है, लेकिन अभी 2 और खेप आने थे, यानी कि उनमें बड़े पैमाने पर हथियार आने थे। तो अभी ये कहा जा सकता है कि बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और इन पिस्टलों की, हथियारों की बरामदगी के बाद एक बड़ी नाकाम भी हुआ है, जो कि पाकिस्तान से भेजा गया था भारत में हथियारों के, उससे पूरी तरह से नाकाम किया गया है। जी, ये हथियार किस गैंग को सप्लाई किए जाने थे और लॉरेंस और अन्य किसी गैंग के बारे में क्या जानकारी है आपको? देखिए भारत में जो भी इंटरनेशनल गैंग को चला रहे हैं, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, भाऊ गैंग हो, गोगी गैंग हो, ये वो गैंग हैं जो कि भारत से बाहर रहकर के और भारत में अपना नेटवर्क चला रहे हैं। इनके जो गुर्गे हैं उनको आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने का काम भी गैंग के लीडरों का होता है। इसी के चलते पाकिस्तान के रास्ते से ये हथियार मंगाए गए। लेकिन बड़ी बात यह है, इस पूरे हथियार बरामदगी के बाद एक बात साफ हो गई है कि इन गैंगस्टरों के भी तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जो ये 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए, इनसे फिलहाल पूछताछ की जाएगी, इनसे रिमांड पे लिया जाएगा, जिसके बाद कई सारे महत्वपूर्ण खुलासे भी सपना हो सकते हैं। क्या आप हमें पकड़े गए आरोपियों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? देखिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये 4 आरोपी हैं। इनमें से एक रोहन नाम का है, जो कि इनका शातिर पूरी तरह से गैंग का लीडर कहला रहा है, और इनके बाकी साथी भी अभी छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये मौके से बरामद किए गए हैं क्योंकि इन्होंने ड्रोन के जरिए से पंजाब के उस क्षेत्र में हथियार गिरवाए थे जहां, जो कि जंगली इलाका है, वहां पर किसी तरह की सेना की बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं रहती है। तो पूरी तरह से ये वहीं से हथियार सप्लाई करने का काम कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद अभी बहुत सारी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसके बाद महत्वपूर्ण सबूत हाथ आएंगे और एक बड़ा खुलासा भी सपना हो जाएगा। जी, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं? क्या लगता है कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि चीन का भी नाम इसमें शामिल है? देखिए सपना, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान का नाम नहीं बल्कि पाकिस्तान से ही ये पूरे हथियार आए हैं। और अब क्योंकि चीन जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सहयोगी देश है, उसका
दोस्त है। तो जो पाकिस्तान में हथियार जो सेल होते हैं वो मेड इन तुर्की, मेड इन जापान, मेड इन चाइना, ये वो हथियार होते हैं। तो जो पकड़े गए हैं भारत के अंदर ये हथियार, ये भी वही है, मेड इन तुर्की, मेड इन चाइना। तो ये वो आधुनिक हथियार हैं जिनको अक्सर आर्मी यूज करती है या वहां की पुलिस यूज करती है। तो ऐसे में ये हथियार गैंगस्टर को सप्लाई इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि अपने निशाने पर जो भी लोग लें उनको पूरी तरह से मौत के घाट उतार सके। इसी के मद्देनजर इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इनकी 4 की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद जो तार जुड़कर सामने आएंगे वो बेहद जरूरी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार हथियार आने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से कमर तोड़ने का जो काम है गैंगस्टरों का, वो अब दिल्ली पुलिस कर रही है। सपना जी, बहुत शुक्रिया, और आपसे आगे भी और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आतंकी जोसिर बिलाल ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी। बिलाल वानी ने एनआईए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। एनआईए हेडक्वार्टर में वकील से मिलने की इजाजत मांगी। एनआईए कोर्ट आज आतंकी की अर्जी पर सुनवाई। जोसिर बिलाल की 17 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी। बता दें, खुफिया एजेंसियों ने बिलाल वानी ने एनआईए कोर्ट में एनआईए हेडक्वार्टर में वकील से मिलने की इजाजत मांगी है। एनआईए कोर्ट आज आतंकी की अर्जी पर सुनवाई करेगी। एनआईए कोर्ट आज सुनवाई करेगी। आतंकी जसीर बिलाल ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर है। आतंकी जसीर बिलाल ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। बिलाल वानी ने एनआईए कोर्ट में एप्लीकेशन दी है। एनआईए हेडक्वार्टर में वकील से मिलने की इजाजत मांगी गई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार अली शरर हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आपसे जानेंगे कि एनआईए कोर्ट आज सुनवाई करेगी, क्या अपडेट है इस पर? देखिए सपना, ये वो आतंकी है जो कि उमर का बेहद करीबी दोस्त कहलाता है, दानिश, और ये फिलहाल एनआईए कस्टडी में है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो श्रीनगर में इसके पिता रहते थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आग को गले लगा करके, क्योंकि इसकी इस करतूत के बाद कहीं ना कहीं परिवार भी शर्मिंदा था, जिसके बाद इसके पिता ने खुद को आग लगा ली थी। आज इस पूरे मामले पर एनआईए कोर्ट में विशेष इस अदालत में इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि इसने एक एप्लीकेशन लगाई है जिसमें ये कहा गया है कि एनआईए के मुख्यालय में मुझे मेरे वकील से मिलने की इजाजत दे दी जाए। यानी कि इतना शातिर है ये कि ये वकील के जरिए से किसी भी हाल में चाहता है कि ये बाहर निकल जाए और इसकी खैरियत की जो खबरें हैं वो उसके आकाओं तक पहुंच जाएं। इसी के मद्देनजर इसने पटियाला हाउस की एनआईए विशेष अदालत में एक अर्जी लगाई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। और सुनवाई महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये उमर का बेहद खास है और दानिश से लगातार पूछताछ चल रही है। बिलाल उर्फ दानिश का पूरा नाम है। तो इससे जब पूछताछ चल रही है तो उसी बीच में इसने एक एप्लीकेशन लगा कर की पूरी तरह से दिखाया है कि इसको टॉर्चर किया जा रहा है, इसको परेशान किया जा रहा है और इसे अपने परिवार से मिलने की बात करने की इजाजत दे दी जाए। इसी के मद्देनजर आज दोपहर में पूरी इस सुनवाई होगी एनआईए कोर्ट में। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से इस आतंकी बिलाल उर्फ दानिश ने जो एप्लीकेशन लगाई है उस पर क्या कुछ निर्णय आज न्यायाधीश लेते हैं। जी, कोई इस सुनवाई में कोई अहम फैसला हुआ है और कोई अपडेट है आपके पास? देखिए सपना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनआईए की विशेष अदालत में इसने कल ही एप्लीकेशन लगाई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। सुनवाई दोपहर में होगी और न्यायाधीश जो हैं इस पूरे एनआईए की विशेष अदालत के वो उस पूरे मामले को सुनेंगे। इसने अब एप्लीकेशन में जो जिक्र किया है वो इस बात का किया है कि इसके परिवार से बात नहीं करने दी जा रही है, जबकि इसके पिता ने सुसाइड कर लिया इसी की शर्मनाक करतूत के कारण। तो ये चाहता है कि इसके परिवार से बात हो, इसके आका जो भी हैं पाकिस्तान या भारत के अंदर छुपे हुए वहां तक खैरियत की खबर पहुंच जाए। तो ये अपने वकील के माध्यम से मिलना चाहता है, जबकि एनआईए के जो भी टीम है वो किसी से मिलने इसको फिलहाल नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि एनआईए की रिमांड में इस वक्त मौजूद है। इससे महत्वपूर्ण पूछताछ चल रही है। ऐसे में इसका मिलना बेहद खतरनाक हो सकता है, किसी के जरिए मैसेज पहुंचाना। तो ऐसे में ये जरूर माना जा सकता है कि इसकी जो आज जमानत माफ कीजिएगा, इसने जो आज अपनी एप्लीकेशन लगाई है वो कहीं ना कहीं रद्द हो सकती है। जी अली, बने रहिए, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ जारी है। मुजम्मिल आदिल, शाहीन और इरफान से पूछताछ। आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए।
सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में 12 से ज्यादा स्टाफ के बयानों में विरोधाभास। पूछताछ में मेल नहीं खा रहे हैं, कई कर्मचारियों के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। कई डॉक्टर और स्टाफ धमाके के बाद से यूनिवर्सिटी से गायब हो गए।